भारत के बंटवारे के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। कट्टर इस्लाम की शैतानी साजिश के शिकार करोड़ों हिंदुओं को अपना घर बार जमीनें छोड़कर, जीवन भर की जमा पूंजी, कारोबार छोड़कर, अपनी जड़ों को छोड़कर अपने ही भारत में शरण लेने को मजबूर होना पड़ा। अपने ही देश में शरणार्थी कहलाना पड़ा। इस्लामी जिहादियों, दंगाइयों ने लाखों हिंदुओं को सरेआम काट डाला। हिंदू बहन बेटियों को जिस किस्म का अपमान और यातनाएं झेलनी पड़ी, उनकी कल्पना मात्र से ही आत्मा कांप उठेगी। 1947 के बंटवारे में विस्थापन का वो दर्द कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा। आज की पीढ़ी को वो सब जानना समझना चाहिए, महसूस करना चाहिए, हत्यारों के चेहरों को पहचानना चाहिए, ताकि वो रक्त रंजित इतिहास फिर कभी ना दोहराया जाए। 5 जनवरी की टोली का प्रयास है विभाजन की उसी विभीषिका को हम सब मिलकर स्मरण करें, सीखें, समझें और भविष्य की तैयारी करें। आइए देखें विभाजन की विभीषिका। नमस्कार, मैं अरुण। विभाजन की विभीषिका की अगली कड़ी में हम बात करेंगे प्रभु दयाल चुटानी जी से। प्रभु दयाल जी भी डेरा गाजी खान के रहने वाले हैं। प्रभु दयाल जी जब केवल 1.5 साल के थे, उस समय इनको गोद में उठा करके इनके माता पिता ने भारत लाया। 1.5 साल के बच्चे को तो कुछ नहीं पता, लेकिन इनके माता पिता ने जो बताया है वो आज सारी बातें वो हमें बताएंगे। नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्कार, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। प्रभु दयाल जी, आप क्या आपको माता पिता ने बताया था उन दिनों जब विभाजन के संदर्भ में? मेरे पिताजी, जिनका नाम श्री आडूराम चुटानी था, अब तो नहीं है वो, वहाँ पे फ्रूट का काम करते थे। और ये उस वक़्त वहीं पे ही 3 कहाँ गांव अपना जरा गांव? डेरागांज खां के कोटछुटा कस्बे में, कोटछुटा कस्बे में ये फ्रूट का काम करते थे। इनके साथ 2 और भी साथी थे जो मतलब पार्टनरशिप में वो साथ काम करते थे। वहाँ इनका मतलब अच्छा काम था फ्रूट का। कोई हमारी ज़मीन जायदाद तो ज़्यादा नहीं थी, बाकी हाँ हमारी जो हवेली थी वो अच्छी खासी थी, बड़ी थी। और उसमें मतलब यूँ समझ लो जैसे पूरा ग्राउंड सा भी उसमें था खेलने कूदने के लिए। तो वहाँ जब वो रहा करते थे, फ्रूट का काम बाज़ार में उनका वो था, जो उससे जो आमदन होती थी उससे गुजारा करते थे। और कभी कभार जब कभी कोई मुश्किल आती थी या कोई और किसी के साथ कोई बात हो जाती थी या कोई जैसे आना जाना तो रहता ही था, किसी के साथ कोई हल्का फुल्का भी झगड़ा होता था, तो हमारे गांव में एक पुन्नूराम चौधरी के नाम से, जो ये अभी धर्मवीर गाबा का नाम बताया ना, उनके पिताजी थे। ये हमारे गांव के चौधरी थे, पुन्नूराम चौधरी के नाम से। वो घोड़े पे सवारी करते थे, वहीं पे घोड़े पे चलते थे और चौधरी थे गांव उस मतलब कस्बे के। तो जो भी किसी को मदद की ज़रूरत होती थी वो उन्हीं से बात करता था। कोई भी हमारा किसी के साथ कोई अगर तू मैं वाली बात भी हो गई तो वही आके वो सुलटाया करते थे मामला, पुन्नूराम चौधरी जी। उसके अलावा जो अभी वैसे पुलिस तक कोई बात भी जाती थी ना अगर, तो वो भी वहीं आके सुलटा देते थे, मतलब आगे नहीं जाने देते थे। अव्वल तो कोशिश यही रहती थी कि वही सब कुछ फैसला कर देते थे और सबको खुश कर देते थे, पुलिस तक जाने ही नहीं देते थे। रेयर केस में कभी चले भी गए तो वो सुलटा देते थे वहाँ जाके भी, और उनकी बड़ी इज्जत होती थी वहाँ थाने में भी, पूरे कस्बे में भी उसका रुतबा था। एक बार की बात है, वो बताया करते थे कि ये
कभी कभार 2-3 साल में जो है वहाँ जाया करते थे पैदल, हरिद्वार, वहाँ से पाकिस्तान से गाजी खान से हरिद्वार पैदल? हरिद्वार पैदल जाया करते थे ग्रुप बना के, और पैदल जाते थे, कई महीने लग जाते थे उनको, 4-5 महीने में वापस लौटते थे। तो अपने साथ मतलब जो जितना वो होता था पैसे पूसे, वो अपना रुकते हुए चलते चलते मतलब जैसे भी जहाँ कहीं रात हुई रुक गए, फिर चल पड़े। ऐसे वो हरिद्वार कम से कम अपनी लाइफ में वहाँ के से वो 4-5 बार हरिद्वार गए। तो वहाँ से आने के बाद एक बार किसी के साथ झगड़ा हो गया वहीं डेरा गाजी खां के कोटशुटा में, कस्बे में। तो हमारे पिताजी को किसी ने थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मार दिया तो वो गए चौधरी पुन्नू राम जी के पास कि भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ ये बदतमीज़ी हुई है। तो उन्होंने मतलब बिना देर किए वहाँ से घोड़ी पे सवार होके और वहाँ पहुँच गए। और जैसे ही उनके सामने गेट पे पहुँचे ही थे, वो बंदा बाहर निकल के पहले ही हाथ जोड़ लिया। मुसलमान था वो, हाथ जोड़ के वो पैर पकड़ लिया उसने कि मेरे से भूल हुई है, गलती हुई है। ये एक इंस्टांस बताया था हमारे पिताजी ने कि उनकी चौधरी पुन्नू राम जी की क्या मान्यता थी। उसके बाद वहाँ से जब ये पार्टीशन हुआ तो एक यासीन खां के नाम से, वो भी चौधरी था वहाँ पे अपने बिरादरी का, जब ये वावेला हुआ पार्टीशन का तो 15 अगस्त की बात है। अब वो एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं, उससे एक दिन पहले था या बाद में था। जैसे ही वो ट्रेन जा रही थी तो उसके लिए हमें निकालने के लिए, सेफ निकालने के लिए चौधरी पुन्नू राम ने वहाँ से मिलिट्री के ट्रक मंगाए। उन ट्रकों में हमें भेजा, वहाँ बिठाया, और वो ट्रक जो है रेलवे स्टेशन तक हमें गाड़ी में बिठाने के लिए आए। लेकिन हमारे दादाजी वो उस वक्त मतलब बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग तो नहीं थे, उनका नाम था मंगरिया राम। तो वो चढ़ी रहे थे ट्रक पे, तो किसी मुसलमान ने आके उनको पीछे से मारा, चक्कू मारा। तो वो चक्कू मारने के बाद वो वहाँ गिर गए और हम उतरने लगे, हमारा परिवार फैमिली उतरने लगी। तो उन्होंने कहा आप उतरो नहीं, आप जैसे तैसे इनको भी साथ ले जाओ और जाके इलाज करा लेना रास्ते में। लेकिन वो रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया था। तो हमारे पिताजी बहुत दुखी हुए। मुझे तो होश नहीं था, मतलब हम तो गोद में थे उनके, लेकिन वो परेशान बहुत हुए। लोगों ने सहारा दिया उनको, जैसे तैसे आगे जा कर के वो पता नहीं कैसे संस्कार किया उनका या नहीं किया, वो भी मुझे नहीं पता। बस वहाँ से हम स्टेशन पे आए और स्टेशन से हमें बैठ के तब हम वहाँ से निकले। आते हुए हम रोहतक में उतरे, वहाँ से आके पाकिस्तान से हम रोहतक आए। रोहतक में कोई हम 10-15 दिन रुके। उसके बाद जैसे ही हमें पता चला कि डीजी खां के लोग ज़्यादातर गुड़गांव में बस रहे हैं, तो फिर हम यहाँ 10 दिन के बाद यहाँ आए गुड़गांव में, रोहतक छोड़ के। 1947 की बात है। तो यहाँ से फिर वो हमें कैंप में रखा गया। कैंप का मतलब टेंट वाले, उनमें बसाया गया। हमारा परिवार था और वहीं से ही, रोहतक से ही पता चला था, जो हमारे फादर के पार्टनर थे, जो जोड़ीदार थे, साथी थे, जो वो थे यहीं पे आके बसे थे। वो भी एक थे पुन्नूराम जुल्हा उनका नाम था एक था, और दूसरा बख्शाराम सेठी। ये 2 हमारे फादर के साथ पार्टनर थे। उनको पता चला तो वो भी हमें ढूंढते रहे, और हमें जब हमारे फादर को पता चला तो ये भी उनको ढूंढते रहे। तो फिर आके यहीं पे ये कोइंसिडेंस देखो या कुछ भी समझो, यहाँ पे आके फिर वही फ्रूट की दुकान खोली और तीनों ही यहाँ जो वो जोड़ीदार बने, वही तीनों साथियों ने सदर बाज़ार में दुकान खोली। पूरे सदर बाज़ार में एक ही दुकान थी फ्रूट की, और वो हमारी थी।
सब्जी मंडी में तो और 2 दुकानें थी, लेकिन सदर बाज़ार में, मेन सदर बाज़ार में एक ही दुकान थी फ्रूट की जो हमारे नाम से थी। वो उन्होंने तीनों ने मिल के ली थी। वहीं पे वो कारोबार करते थे, फ्रूट बेचते थे बारी बारी से। जैसे टाइम अपना बांध रखा था, एक आदमी जाता था मंडी से ले आने के लिए फ्रूट, और दूसरा वहाँ दुकान पे बैठता था, तीसरा रोटी खाने के बाद आ जाता था। फिर वो उनको जो पहले से बैठा है उनको मतलब टाइम मिल जाता था, वो छुट्टी कर देते थे। ऐसे तीनों ने अपना बना रखा था हिसाब के। यहाँ पे आने के बाद फिर वो जब बुज़ुर्ग तो हुए, फिर हमारे भाई बहन और भी हुए यहाँ पे। वहाँ हम 2 भाई 2 बहन थे, एक भाई 3 भाई थे। एक भाई की डेथ वहीं हो चुकी थी पाकिस्तान में ही, मेरे से और मेरे बड़े भाई के बीच का था वो, उनकी डेथ वहीं पे हो गई थी। उस वक़्त भी बड़ा दुख हुआ था, पर मुझे तो होश नहीं था, मुझे नहीं मालूम था। यहाँ पे आके पिताजी बताते थे कि ऐसे ऐसे हुआ, तुम्हारे दादाजी भी वहीं गुजर गए और तुम्हारा भाई भी एक वहीं गुजर गया। तो एक जो सबसे बड़ी हमारे फैमिली में बहन थी, उसका फिर यहाँ आके सन 1958 में शादी करी उनकी। तो ये हमारा वो परिवार था। पहले हम अर्जुन नगर आके कैंप में बसे। पहले तो टेंट दिया, उसके बाद हमें फिर 40 गज की कोठी अलॉट की गई जिसमें हम रहा करते थे। वहाँ से फिर हट के हम 1954 में रामनगर गुड़गांव में वहाँ अपना मकान बनाया। तो वहाँ बसे। आपकी पढ़ाई लिखाई? हमारे परिवार में हमारी 6 बहनें थी और 3 भाई थे हम, चौथे की वहाँ डेथ हो गई थी। बाकी यहीं आके हमने अपना पढ़ाई लिखाई करी। आपने पढ़ाई लिखाई करके? मैंने यहाँ पढ़ाई लिखाई करी। कि फिर क्या किया आपने मैंने के लिए? आजीविका के लिए ऐसा था कि मैं 10वीं में था, बोर्ड की परीक्षा होती थी, मेरे साथ कुछ हादसा हुआ। वो ये कि मैं परीक्षा में बैठा था, अच्छा मेरे को मतलब मेरी नॉलेज ठीक ठाक थी, सही थी, और मैं एग्ज़ाम में बैठा था यहीं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो यहाँ गुड़गांव का है, उसमें मेरा सेंटर था। तो एक इसे उसमें वो था क्या नाम, छाबड़ा नाम का किशन चंद छाबड़ा था। उसने एक कागज़ फेंका अंदर। जिस सीट पे मैं बैठा था मेरी साइड पे आके वो कागज़ गिरा। एक टेकचंद मास्टर का नाम टेकचंद मास्टर होता था, उनके नाम से वो ये अभी चले गए हैं ना, इनके साथी भी रहे हैं वो टेकचंद मास्टर। भाई साहब आप भी जानते होंगे, टेकचंद छाबड़ा। उनको पता नहीं उनसे कुछ वो था, टसल थी क्या, छाबड़ा वो दूसरा किशन चंद छाबड़ा जिसने पर्चा फेंका था, उससे कोई टसल थी या क्या था क्या नहीं मुझे नहीं मालूम। वो आके मेरे साथ वो कागज़ उठाया, उसने उनको देख लिया था कागज़ फेंकते हुए। तो मेरा वो कागज़ उठाया मेरी सीट के बगल से, मुझे उठाया वहाँ से, मेरा पेपर छीना और ले गए आगे। उन्होंने केस बना दिया। उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि 3 साल के लिए मुझे एक्सपेल कर दिया मैट्रिक में। मैं 3 साल तक एग्ज़ाम नहीं दे सका। उसके 3 साल बीतने के बाद 65 में मेरा ये 3 साल का वो ख़त्म हुआ। जब अपना बताया तो है मैंने, मुश्किलें बहुत आई। फिर मैं सन 66 में मेरे जो बड़े भाई साहब थे उन्होंने कोशिश करके मेरा फार्म भरा और मेरे को एडमिशन दिलाया 10वीं में। फिर से मैंने 66 में वो एग्ज़ाम दिया तो 2nd क्लास से मैं पास हो गया। उन दिनों की 2nd क्लास भी मायने रखती थी। तब मुझे फिर वो ले गए अलीगढ़ एडमिशन कराने के लिए। ना अलीगढ़ भी नहीं, उससे पहले उदयपुर ले गए। वहाँ पे एक डिप्लोमा हुआ करता था माइनिंग इंजीनियरिंग का, खान होती है ना, माइनिंग इंजीनियर का कोर्स होता था, 3 साल का कोर्स था। उसके बाद वो इंजीनियर बन जाता था। उन दिनों की बात है सन 66 में। वो मुझे उदयपुर में एडमिट करा के आए।
उदयपुर में वहाँ मुझे एडमिट कराया कॉलेज में। तो मैं वहाँ, उनका सिस्टम ये था कि 6 महीने तो वो पढ़ाते थे कॉलेज में और 6 महीने के लिए बाहर भेज देते थे माइंस खान में प्रैक्टिकल के लिए। वो 6 महीने मैंने पूरे किए। एक कमरा ले रखा था, वो हमारे भाई साहब दिला के लाए। अशोक नगर था उदयपुर में, तो वहाँ मैं जाता था, उसी में कमरे में रहता था, पढ़ाई करता था, ठीक ठाक चल रहा था। और उसके बाद मुझे फिर 6 महीने कंप्लीट होने के बाद भेजा उन्होंने, उदयपुर वालों ने ही। एक छोटा उदयपुर नाम का वो है, गांव है वहाँ गुजरात में, बड़ौदा के पास। वहाँ मुझे एक खान में, पहाड़ी पे एक खान थी, उसमें से कुछ वो निकलता था, जिंक टाइप कुछ था मटेरियल। उस खान में मुझे प्रैक्टिकल के रूप में भेजा। वहाँ का जो चीफ इंजीनियर था उसने मुझे एक कमरा दिलाया और उन्होंने वो ट्रेनिंग शुरू कराई। मैं ठीक ठाक करके आ गया 6 महीने वहाँ। उसके बाद जैसे ही मैं अगले साल उदयपुर में वापस आया 6 महीने के बाद, तो वहाँ मेरी सोसाइटी जो है वो देखा, मेरा कमरा कुछ ऐसे, वहाँ पे ऐसा नहीं था, कोई ताला नहीं लगाता था, कुछ नहीं होता था, दरवाज़ा खुला छोड़ के जाते थे। आज भी बहुत सा इलाका है उधर गुजरात और राजस्थान का, तो वो वहाँ डर भाव चोरी का कोई नहीं होता था। तो मैं खुला ही छोड़ गया था। वापस आया तो उसमें मेरा कुछ सामान गायब था वहाँ से, लेकिन अब पता नहीं वो कौन ले गया, कैसे था। उसके बाद फिर मुझे कमरा छोड़ना पड़ा वहाँ से मजबूरन। मैं दूसरे कमरे में चला गया। वहाँ मेरी कुछ ऐसी दोस्त यार बन गए मेरे, 2-3 लोग, जो मेरी मतलब एक किस्म से मुझे बुराई की तरफ ले गए। फिर बुराई की तरफ जाने लगा। बस जैसे तैसे फिर वहाँ से मेरा मन पढ़ाई से उचाट हो गया। और माइनिंग में देखा, वो भी थोड़ा सा धक्का लगा कि अंत में कहाँ, अंत में क्या चुना आपने? अंत में मैं वहाँ से आने के बाद यहाँ घर पे आ गया। तो फिर मेरे भाई साहब वहाँ ले गए अलीगढ़ में। सन 1968 में मुझे वहाँ नौकरी दिलाई भाई ने, और 68 से 71 तक मैं 3 साल वहाँ ही रहा। मतलब आना जाना डेली का था। 6 महीने शायद दिल्ली में रुका था। तो ये थे प्रभुदयाल जी। प्रभुदयाल जी जब सपरिवार पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, तो इनके दादाजी को पीछे से हमलावरों ने चाकू मार दिया और रास्ते में उनकी मौत हो गई। इस गम के साथ इनका परिवार भारत आया। आप या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा परिवार है जिसने विभाजन का दंश झेला, उस पीड़ा को देखा, सहा, तो आप उसके अनुभवों को भी 5 जन्ने के साथ साझा कर सकते हैं, जिसे हम इस श्रृंखला का हिस्सा बनाएंगे। आप हमें हमारे ईमेल आईडी vkv.5janne@gmail पर संपर्क कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, और अगर चाहें तो उनके वीडियो बनाकर इसी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी एक बार फिर देखिए, vkv.5janne@gmail.com।